हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 25 दिसंबर 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो कल की वीडियो में हमने जाना था दिसंबर 2024 में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है इसका राम मोहन राव अमारा को। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। पंडित स्वप्न चौधरी को। दिसंबर 2024 में किस राज्य के बनासकांठा जिले का मसाली गांव देश का पहला सौर सीमा गांव बन गया है। गुजरात। फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 के पहले संस्करण का खिताब किसने जीता है। रियल मैड्रिड ने। दिसंबर 2024 में किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने बंगालर बारी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल ने। दिसंबर 2024 में भारत, भूटान और ओमान में स्कूल स्थापित करने वाले किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद को भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामक ज्ञान ने सम्मानित किया है। अरुण कपूर। दिसंबर 2024 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए संजीवनी योजना की शुरुआत की है। तो दिल्ली ने। दिसंबर 2024 में किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है। रूस ने। दिसंबर 2024 में किस राज्य ने समुद्र तट को बहाल करने और स्थित करने के लिए एडीबी से $42 मिलियन के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र ने। दिसंबर 2024 में भारतीय सेना ने किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर को लॉन्च किया है। बेंगलुरु में। दिसंबर 2024 में अमेरिकी नौसेना के प्रतिष्ठित डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। टॉम क्रूज को। दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां देश कौन सा बना है। मोल्डोवा। तो अब हम आते हैं आज के अपने प्रश्नों की ओर और पहला क्वेश्चन है आज का। वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी गगन गिल को। हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार को 2018 की उनकी कविता में जब तक आई बाहर के लिए दिया गया है और हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए मिला था और 2024 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ईस्टर्न क्रे को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। हर साल 22 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और यह गणितीय प्रतिभा श्री निवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने दुनिया को 3500 गणितीय सूत्र दिए हैं और इस दिन का मुख्य उद्देश्य है मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। थीम है इसकी गणित नवाचार और प्रगति का पुल और 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती पर 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया था। खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी सलमान खान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया जाएगा और इस प्रतियोगिता में 24 देशों में से 20 महिला और 21 पुरुष टीमें भाग लेंगी। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नई दिल्ली में।
पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2025 के 12वें संस्करण का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा और ऐसा पहली बार होगा जब भारत इस प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। यह प्रतियोगिता 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। यहाँ 11 से 13 मार्च तक विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स भी आयोजित किया जाएगा। भू भारती विधेयक 2024 किस राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना द्वारा। भू भारती रिकॉर्ड यानी रिकॉर्ड का अधिकार विधेयक 2024 तेलंगाना राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और यह विधेयक तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में राजस्व प्रणाली तथा भूमि अभिलेखों और पंजीकरण में सुधार के लिए लाया गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा। दिसंबर 2024 में किस मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 वज्र टी स्वसंचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के लिए 7,629 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड आर्टिलरी गन की खरीद के लिए 7,629 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 20 दिसंबर को मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह तोप लंबी दूर तक उच्च सटीकता और उच्च दर की मारक क्षमता के साथ घातक फायर करने में सक्षम है। दिसंबर 2024 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। इनका नाम क्या है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नीलगिरी और सूरत। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत नीलगिरी और सूरत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। नीलगिरी युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A श्रेणी के जहाज का पहला स्टील्थ फ्रिगेट है और सूरत युद्धपोत प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के निर्देशित मिसाइल विध्वंसक का चौथा स्टील्थ विध्वंसक है। युद्धपोत को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है और निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ध्यान दिवस 2024 का मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 दिसंबर को। पहला विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर 2024 को मनाया गया है और यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया था, जिसमें 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस घोषित किया गया। और विश्व ध्यान दिवस 2024 का विषय है वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान। दिसंबर 2024 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, हरियाणा। 20 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 7 बार विधायक भी रहे हैं। वे इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व प्रमुख भी थे और ओम प्रकाश चौटाला ने पहली बार दिसंबर 1989 में सीएम के रूप में शपथ ली थी और उस समय वे जनता दल के सदस्य थे। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। स्थापना हुई थी इसकी 1 नवंबर 1966 को। मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 20 दिसंबर को। गरीबी उन्मूलन के लिए साझा करने की भावना को बढ़ावा देने और विविधता में एकता का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वैश्विक गरीबी से निपटने में सहायता के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना भी की थी और 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मान्यता देने के लिए 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में घोषित किया था।
कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2025 बॉक्सिंग का फाइनल और तीसरी विश्व बॉक्सिंग कांग्रेस की मेजबानी करेगा? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारत पहली बार 2025 में नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और विश्व कप मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। भारत में खेलों की नियामक संस्था भारतीय मुक्केबाजी महासंघ नवंबर 2025 में नई दिल्ली में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल और विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी करेगा। हाल ही में जॉन महामा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, घाना का। हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति और विपक्षी उम्मीदवार जॉन महामा को अफ्रीकी देश घाना का राष्ट्रपति चुना गया है। जेन नाना ओपोकू आगिएमंग को देश का उपराष्ट्रपति चुना गया। वह घाना की उपराष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। अब बात करें घाना के बारे में, तो घाना पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जिसे गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। 1957 में इसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली और देश का नाम बदलकर घाना कर दिया गया। कोटे डी आइवर के बाद घाना दुनिया में कोको बीन्स का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और कोको बीन्स का इस्तेमाल चॉकलेट बनाने में किया जाता है। घाना की राजधानी अकरा और मुद्रा है घाना सीडी। स्टैट जीके को देखें तो भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1968 में। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा। नृत्य खाटा ख्याल किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? कलकत्ता। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा। और कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? डांग घाटी। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात। और भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहाँ तक है? लौनी तक। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? 32। कल की वीडियो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि दिसंबर 2024 में किस देश ने कैंसर रोगियों के लिए mRNA वैक्सीन विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी, रूस ने। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन महामा को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति चुना गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की एक और नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।